आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ शॉकिंग प्रेडिक्शंस के ऊपर। आखिरी जमाने में क्या होगा, किस तरीके से होगा। एक अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर ने बताया है, उसने भविष्यवाणी की है कि आखिरी जमाने में क्या होगा और 99% जो भी उसने बातें कही है वो सच साबित हुई है पिछले जमाने में। तो इस बात करने जा रहे हैं कि उसने क्या कहा है, इन टाइम्स में क्या क्या चीजें होंगी, वो आखिरी आने वाला कौन होगा, उसने क्या नाम उसको दिया है, क्या क्या चीजें होंगी, किस तरीके से होंगी, क्या वो चीज जो बता चुकी है वो होने वाली है, हो चुकी है या बस होने को है। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटिंग वीडियो होने जा रही है। जीन डिक्सन के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, जो एक अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर है, जिसने जो भी बात बताई वो सच साबित हुई। वो आखिरी जमाने के ऊपर क्या कहती है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, सब पे बात करने जा रहे हैं। अब वीडियो के सब पहले तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जीन डिक्सन के ऊपर। जीन डिक्सन जो है वो एक अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर है और थी मतलब, और उसने कुछ बातें कही हैं और ज्यादातर बातें जो हैं वो सारी सही साबित हुई हैं और 99% उसमें से सारी चीजें सही हुई हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि उसने क्या बताया था एंड टाइम्स के ऊपर और एंड टाइम्स में क्या क्या चीजें उसने कही थी और आने वाले टाइम में वो क्या कहती है। चलिए बात का आगाज करते हैं, ऐसा साथ साथ करते हैं कि वो आने वाला है। तो जो जीन डिक्सन है वो कहती है कि जो हथियार है उसकी रेस लगाई जाएगी और एक्सेलरेशन होगी 1968 में। 1968 में बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन होगी और अमेरिका जो है वो सफर करेगा उसमें। यानी कि 1968 में जो कोहराम हुआ था, जो एक सिविल वॉर हुआ था वहां पे और पूरा निजाम था वहां पर, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ, तो ये उसकी बात करती है। फिर कहती है 1970 में रशिया जो है वो सक्सीड कर जाएगा एक मैन मून पे भेजने में। यानी कि रशिया का एक आदमी जो है वो मून पे चला जाएगा, यहाँ पर 1970 में वो ये कहती है। फिर कहती है चाइना जो है वो इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा रशियन बॉर्डर्स के साथ, मिल जाएगा या फिर वहां पर लग जाएगा। चाइना और रशिया के बॉर्डर जो है वो लग जाएंगे एक दूसरे के, वो कहती है। उसके बाद वो कहती है यूएस और सोवियत जो है उसका पैक्ट हो जाएगा, यानी कि सोवियत यूनियन और यूएसए का एक पैक्ट हो जाएगा, एक ट्रीटी साइन हो जाएगी। चाइना जो है वो फर्स्ट होगा कि जो वॉरफेयर स्टार्ट करेगा बीमारियों की, यानी कि चाइना वो पहली कंट्री होगी कि जो बीमारियों की जंग स्टार्ट करेगी। और आप देख सकते हैं कि जो कोविड का इनिशिएशन है वो चाइना से ही हुआ है और चाइना से ही उसका स्टार्ट हुआ है। तो चाइना में जो आप कह लीजिए बायोलॉजिकल वेपन्स हैं वो चाइना इजाद करता है। तो यहाँ पर जीन डिक्सन जो है वो ये कहता है। उसके बाद कहता है कि वर्ल्ड वॉर जो है वो 1981 में स्टार्ट होगा और फिर वो 20 साल तक लास्ट करेगा। 1981 में वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग होगी और फिर वो 20 साल तक लास्ट करेगा, यहाँ पर जीन डिक्सन कहते हैं। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो जीन डिक्सन की एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी में से ये भविष्यवाणी है कि वो कहता है कि एक सुपर ह्यूमन पैदा होगा, एक सुपर ह्यूमन जो है वो मौजूद होगा और वो आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदुइज्म में कल्कि अफ्तार, मुस्लिम में इमाम मेहदी, पारसी में शशोरैंत, बौद्धिज्म में मैत्रेय, ताओइज्म में ट्रू सेवियर, या फिर और डिफरेंट रिलीजन्स में भी उस सुपर ह्यूमन का तस्करा है कि जो ह्यूमन नहीं है, सुपर ह्यूमन है, जिसका आना जो है वो तय है और हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जीन डिक्सन भी कहते हैं कि एक सुपर ह्यूमन जो है वो आएगा और सुपर ह्यूमन जो है वो मिडिल ईस्टर्न फार्मर के घर पे 7 बजे पैदा होगा। यहाँ पर अब जीन डिक्सन अपना ये एक जाती प्रोडक्शन देते हैं कि वो जो है उसका पैदाइश होगी मिडिल ईस्टर्न एक किसान के घर पे सुबह 7 बजे 1962 में, और उसके पास नॉलेज होगा और विजडम होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनलाइज कर देगा, पूरी दुनिया को रिफॉर्म कर देगा और पूरी दुनिया पे अपना एस्टैब्लिशमेंट कर देगा। उसके बाद वो कहता है कि वो दुनिया को अक्ल सिखाएगा, दुनिया को एक मजहब सिखाएगा, यानी कि पूरी दुनिया के जितने भी मजहब है वो एक जगह पे आ जाएंगे। ये जो है वो जीन डिक्सन यहाँ पर बात करते हैं। उसके बाद लोग जो है वो बिलीव करेंगे उसके अल्फाजों में, उसके जज्बातों में, उसके महसूसातों में, यानी कि वो जो शख्स है जो सुपर ह्यूमन है वो जो कहेगा सारे लोग उसको मानेंगे और सारे लोग जो है यूनाइट हो जाएंगे एक यूनिवर्सल रिलीजन के अंदर। यानी कि एक वन वर्ल्ड वन रिलीजन जो है वो हो जाएगा, एक दुनिया और एक मजहब के नीचे उसके सारे लोग आ जाएंगे, उसके बैनर के नीचे सारे लोग आ जाएंगे। और उसके बाद जो है उसके स्पिरिचुअल पावर्स जो है वो दुनिया फील करेगी 1980 तक, और फिर दुनिया जो है वो रेडिकल चेंजेस के थ्रू गुजरेगी 10 साल तक। यानी कि 1980 से 10 साल तक बहुत ज्यादा रेडिकल चेंजेस इसमें आएंगे। उसके बाद जो है जो ऑल पावरफुल है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, यानी कि वो एक सुपर ह्यूमन जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा 1999 तक। और उसके बाद दुनिया जो है वो उसकी ट्रुथफुलनेस को महसूस करने लगेगी, उसकी सच्चाई को महसूस करने लगेगी।
और उसी साल जो है दुनिया में पीस अचीव हो जाएगा। यानी कि 1999 की बात हो रही है कि वहां पर दुनिया उसकी आप कह लीजिए उसकी एक एफर्मेशंस को फील कर लेगी और फिर वो एक उसका एस्टैब्लिशमेंट होने लगेगा, उसकी आने की तैयारियां होने लगेंगी। उसके बाद जो है वो जब वक्त होगा तो दुनिया जो है वो उसकी स्पिरिचुअल पावर और स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन को रिकॉग्नाइज करेगी, महसूस करेगी। और अमेरिकन जो है वो फाइट करेंगे चाइना को, अमेरिका चाइना से फाइट करेगा, यहाँ पर जुमला आता है। और जो सोवियत है, सीनो सोवियत जो है वो सिवियर होंगे और अमेरिका जो है वो ह्यूमिलिएशंस के नीचे जाएगा। अमेरिका को बहुत ज्यादा शर्मसार होना पड़ेगा, मुश्किल में आना पड़ेगा और वहां पर जो है वो बहुत बुराइयां आम हो जाएंगी और ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा लाइफ्स को ले लेगा। यानी कि रशिया और चाइना और अमेरिका, ये सारी जब एक कॉन्कॉक्शन बन रहा होगा तो बहुत ज्यादा जाने जो है वो लातादाद में जाएंगी। उसके बाद जो है आखिर में वो जो एक डिवाइन फ्लेम है वो इमर्ज करेगी और पूरी दुनिया में पीस आ जाएगा। यानी कि सारा लड़ाई झगड़ा जब सारा कुछ जब हो जाएगा तो वो लास्ट में एक पीस की फ्लेम इमर्ज करेगी और वो एक सुपर ह्यूमन जो है वो पूरी दुनिया में एक पीस का एस्टैब्लिशमेंट कर देगा। यहाँ पर ये जीन डिक्सन कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आता है कि फिर इवेंट्स जो है 1980 से जो फॉलो होंगे वो क्लामिटीज के हैं और ये जो एक मैन है वो कॉन्कर कर लेगा सारी मुश्किलात को। यानी कि 1980 से आगे आने वाले सारे साल जो है बहुत मुश्किल के होंगे, लेकिन आखिर में वो जो एक सुपर ह्यूमन होगा वो कॉन्कर कर लेगा और सारी मुश्किलात परेशानियों को मिटा देगा, वो पीस ले आएगा। और यहाँ पर जुमला भी मिलता है रिवायतों में कि जब दुनिया जुल्म और जौल से बड़ी होगी तो फिर वो पीस लाने, अदल लाने, इंसाफ लाने वो आने वाला आएगा। और उसके बाद यहाँ पर जुमला आता है कि उसके बाद फिर उसका एक वास्ट एम्पायर होगा पूरी दुनिया में। और ये जो है जो मैंने अभी आपको बात बताई इसको कंपाइल भी किया गया उर्दू किताबों में, हिंदी किताबों में। और यहाँ पर जो है वो सुपर ह्यूमन का तस्करा है, वहां पर ये जुमला भी आता है कि जीन सुपर ह्यूमन से मुराद कहते हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। लेकिन यहाँ पर जो है वो और लोग जो मतलब जो और रिसर्चर्स है, थियोलॉजियन जो है या फिर और किताबों या एंड टाइम्स की जो स्टडी करते हैं, वहां पर वो इस आदमी से मुराद यानी कि ये जो आदमी जिसका सुपर ह्यूमन का नाम है वहां पर सईद हसनी कहते हैं, क्योंकि इमाम मौला तो मौला है और मतलब उनका एक अलग ही सिलसिला है ना। लेकिन यहाँ पर जो मुझे लगता है कि जो एक उसकी सुपर ह्यूमन आएगा, जद्दोजहद करेगा, एस्टैब्लिशमेंट लाएगा, सारी चीजें करेगा, तो वो सईद हसनी का यहाँ पर तस्करा हो रहा है। सईद हसनी के जो मालिक व मुख्तार है, आका सरदार है, वो मेरे मौला साहिब ज़मान है। तो जब मेरे मौला का ज़हूर होने वाला है तब तक सईद हसनी जो है वो काफी ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट अपना कर चुके होंगे, लोग उनको पहचानते होंगे, रिकॉग्नाइज करते होंगे। लास्ट वीडियो में जो मैंने अभी अपलोड की उसमें मैंने बात भी की है शोएब बिन साले तमीमी के मुताल्लिक जो सईद हसनी की आर्मी के कमांडर इन चीफ होंगे। तो यहाँ पर जुमला आता है उर्दू किताबों में कि जीन डिक्सन सुपर ह्यूमन से मुराद लेती है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, लेकिन जो और रिसर्चर्स है वो कहते हैं सईद हसनी जो है जो कि दूसरे इमाम की औलाद में से होंगे, उनका यहाँ पर तस्करा हो रहा है। क्योंकि वहां पर बाकायदा आप जानते हैं ना कि हमारे मौला जो है वो पैदा नहीं होते, उनका ज़हूर होता है और मेरे मौला का जाहिरी ज़हूर जो है वो बहुत पहले हो चुका है, अभी वो गैबत में है। तो यहाँ पर स्ट्रेट टू द टॉपिक मैं आपको वही बात भी करना चाह रहा था, यहाँ पर सईद हसनी ही मेजर चांसेस हैं। अगर जीन डिक्सन की जो 99% प्रोफेसीज है पहले सही हो चुकी है, उसकी रोशनी में सईद हसनी हो सकते हैं या फिर कोई आम इंसान मतलब इंसान हो सकता है, मेरे मौला नहीं हो सकते क्योंकि मेरे मौला जो है वो उनका जाहिरी ज़हूर होता है इस दुनिया में, प्लस वो पैदा नहीं हुए या पैदा नहीं होंगे, वो मौजूद है, वरना ये दुनिया बाकी नहीं रह सकती जीन डिक्सन की प्रोफेसीज की रोशनी में। तो ये वाली बात जो है वो एक वाजे करती है। तो जीन डिक्सन जो भी कुछ कहती है वो इससे यहाँ पर रिलेट करती है। और जीन डिक्सन के जो वर्जन है और इंटरप्रिटेशंस हैं वो दो डिफरेंट कैटेगरीज है। यानी कि उसने जो कहा वो तो अब चली गई इस दुनिया से, तो उसने जो कहा उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस लोग लेते हैं और अपने अपने हिसाब से चीजों को करते हैं। लेकिन जो मुझे अगर आप पर्सनली पूछे तो यहाँ पर सुपर ह्यूमन से मुराद अगर जीन डिक्सन की सारी प्रोडिक्शंस पहले सही हो चुकी है और अगर मैं मानूं कि ये सही होगी तो सईद हसनी जो है मुझे लगता है ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मेरे मौला का यहाँ पर लिखा है ना 7 बजे इस दिन पैदा होंगे, तो वो हो नहीं सकता क्योंकि मेरे मौला का ज़ाहिर ज़हूर इस दुनिया में बहुत पहले हो चुका है, तब से वो गैबत में और मेरे मौला का ज़हूर होने वाला है। तो यहाँ पर जीन डिक्सन जो है उसकी बातों की रोशनी में और उसके प्रोडक्शंस की रोशनी में भी आप जानते हैं कि सारे लोग, सारी दुनिया बस एक बात कर रही है, एक चीज कर रही है, एक बात पे यकजा है, एकजा है, यूनियन है, यूनिफिकेशन है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। आप तैयार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और हम सब के मौला आने वाले, याद रख कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।